नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और आज हम देखेंगे कि एनएएस में जो आपको विश्लेषण करना है और कौन-कौन से प्रपत्रों की आवश्यकता है और कौन से प्रपत्र आपको संधारित करना है। क्योंकि कई बार आपका जो जिला कार्यालय है वहाँ से आपके पास फ़ोन आ सकते हैं और आपसे एनएएस के संबंध में जानकारी पूछी जा सकती है। तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। अभी तक किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलते रहती हैं। तो एनएएस जो चल रहा है और उसमें किस प्रकार के प्रपत्र संधारण करना है, तो ये तो आपको सबको जानकारी है। यदि कुछ जानकारी नहीं है तो आप वीडियो को अंत तक देखें। और सबसे पहले आपको जो साप्ताहिक टेस्ट हो रहे हैं उन साप्ताहिक टेस्टों को हर बार लेना है, जिनमें 10 प्रश्न होते हैं। उसके साथ ही आपको मॉक टेस्ट भी लेना है। और जो आप साप्ताहिक टेस्ट ले रहे हैं, मॉक टेस्ट ले रहे हैं, तो उनका विश्लेषण भी आपको करके रखना है। तो विश्लेषण किस प्रकार करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक प्रपत्र देख रहे हैं और ये प्रपत्र एक पंजी है जो कि आपको स्टेशनरीज़ या बुक्स की जो दुकान होती है वहाँ पर मिल जाती हैं। तो आप एक स्टेशनरी की दुकान से ऐसी पंजी खरीद लें, या फिर आप ऐसा प्रपत्र हाथ से भी संधारित कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने पंजी ली है उसमें यहाँ पर 10 प्रश्न हैं और कुछ जो साप्ताहिक प्रश्न हैं, कुछ में 10 तो कुछ में 15 प्रश्न आ रहे हैं। तो यदि आप हाथ से बना लें या फिर आप जो प्रपत्र हैं, जैसे यहाँ 10 प्रश्न दिए हैं, तो आप पेज पलट करके और 5 प्रश्न अतिरिक्त आप इसमें क्रमांक डाल सकते हैं। तो हम किस प्रकार इस पंजी को भरना है, जो प्रपत्र इसको भरना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम छात्रों के नाम लिख लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने छात्रों के नाम लिख लिए हैं। कक्षा 5वीं है, विषय गणित है। और जो हमारा सप्ताह है, जो भी सप्ताह है, जैसे तृतीय है, पहला, दूसरा है, तो वो सप्ताह हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ क्रमशः बच्चों के नाम लिख लेंगे, जो भी कक्षा 5 या 3 के छात्र हैं, 8 के छात्र हैं। और यहाँ पर जो प्रश्न 1 है, जैसे बच्चे ने सही किया, जिस बच्चे ने सही किया तो उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे सही पे। और जो गलत है तो वो गलत यदि प्रश्न किया है तो वहाँ पर भी हमें वहाँ पर सही का निशान ही लगाना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है यदि हम हर जगह सही का निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी समझ के लिए, अपनी जानकारी के लिए क्रॉस कर दिया है। और यहाँ पर आप सही का टिक भी कर सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जो योग है वो यहाँ पर आएगा कि जो प्रश्न बच्चे ने, जिससे 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे ने में से कितने बच्चों ने ये प्रश्न को सही किया है और कितने बच्चों ने यहाँ पर प्रश्न को गलत किया और कितने बच्चों ने यहाँ प्रश्न को छोड़ दिया है। तो उनकी यहाँ कुल संख्या जाएगी और उस कुल संख्या को हम प्रतिशत में बदलेंगे, जो आपके कुल छात्र हैं और कुल छात्र से कितने बच्चों ने सही किया है तो उनका हम प्रतिशत निकाल लेंगे। ऐसे ही हम गलत, जो जिन्होंने गलत किए हैं वहाँ प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 7 बच्चों ने सही किए हैं तो उनका परसेंटेज 70 आया। 2 बच्चों ने जो किया है गलत किया है तो यहाँ पर 20 आ गया है। अब 70 और 20 90 हो जाता है। फिर आप यहाँ देखें कि जो छोड़ दिया है प्रश्न, जिन बच्चों ने प्रश्न छोड़ दिया है, तो एक बच्चे ने प्रश्न छोड़ दिया है तो यहाँ पर 10 आ गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो बच्चों ने सही किया वहाँ सही का टिक कर दिया, जहाँ गलत है तो वहाँ पर जिन बच्चों ने गलत किया उनके ऊपर हमने यहाँ पर टिक मार्क कर लिया है और फिर जिन्हें छोड़ दिया उसको यहाँ हमने टिक कर लिया। तो इस प्रकार हम जो है 100% का परसेंट निकाल लेते हैं। और इस प्रकार हमें ये एक महत्वपूर्ण जो विश्लेषण प्रपत्र है इसे हमें अपने संकलित करके रखना है। साथ में जो हम मॉक टेस्ट करवा रहे हैं और जो साप्ताहिक करवा रहे हैं उनको रखना है। उसके साथ में जो पीछे जांच वाली जो एक पत्रिका है, जिसको हम जांच कार्ड कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किस बच्चे ने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, वहाँ पर हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। तो इस प्रकार 2-3 प्रपत्र हैं। इसके साथ आपको जो एलो मैपिंग वाला है, जिसमें आपको एलो मैपिंग रखनी है बच्चे की। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर संकलन कर सकते हैं कि जिन बच्चों से जो प्रश्न नहीं बने हैं, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे वो प्रश्न नहीं बनता है, तो वो उनका जो है एलो हो जाएगा, यानी लर्निंग आउटकम होगा जो कम जिनको है, जिसको हम लो परफॉर्मेंस कह सकते हैं। तो लो परफॉर्मेंस वाले प्रश्नों को हम चिन्हांकित कर सकते हैं और वहाँ से हम जो उनका आउटकम है, लर्निंग आउटकम है, उसको भी हम ढूंढ के रख सकते हैं। इस प्रकार हम ये एनएस में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो जो बच्चों का जो प्रश्न नहीं बन रहा है, जिनका जिस लर्निंग आउटकम है, उसमें हम उनको विशेष ध्यान दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमें एक प्रकार से कुछ फाइल्स, कुछ रजिस्टर बनाकर रखना पड़ेगा, जिसमें किसी प्रकार की जानकारी यदि आपसे पूछी जाती है तो आप उसके उत्तर दे पाएँ। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे इस प्रकार की और जो अपडेट्स रहेंगी वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगी। धन्यवाद।